समाज सेवा के माध्यम से विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, ताकि वो समाज सेवा कर सके और एक स्टेटस मेंटेन कर सके। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मंत्री, विधायक और सांसद जैसा खुद स्टेटस को मेंटेन करता हो, फिर वो विधायक बनने के लिए मशक्कत क्यों कर रहा है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब एक ऐसे शख्सियत से लेंगे जो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन उनका रुतबा समाज में उनसे कम भी नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। प्रकाश चंद्रा किसी परिचय के मुहताज नहीं है। प्रकाश चंद्रा एक बड़े समाज सेवी हैं। वो औरंगाबाद के नहीं, दाऊदनगर के नहीं, बल्कि बिहार भर के। दूसरी तरफ वो लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश चंद्रा। नमस्कार विपुल जी, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। प्रकाश चंद्रा जी, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और उनको एक स्टेटस मिलता है। उनके पास गाड़ियाँ हो, उनके पास गार्ड्स हों, उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ दोस्ती हो, बड़े लॉबी में वो रहें। आप तो मंत्री से सीधे भिड़ जाते थे, आप तो विधायक से भी सीधे भिड़े हैं, फिर प्रकाश चंद्रा विधायक क्यों बनना चाहते हैं? पहला सवाल, आप तो विधायक से ऊपर के रुतबा रखते हैं, फिर आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ समाज सेवा करना, और मैं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ, हर जाति, हर आय और हर धर्म के लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और इसी उद्देश्य से मैं समाज में सक्रिय हुआ। लेकिन हमारे समर्थकों ने मुझे जबरन ठेल करके चुनाव लड़ा दिया। अब जब चुनाव लड़े हैं तो जीतने तक तो लड़ना होगा, नहीं तो लोग रणछोड़ श्री कह देंगे, नहीं तो फिर लोग रणछोड़ बोल देंगे। हालांकि रणछोड़ हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमारे आदर्श भी हैं। तो लेकिन बावजूद उसके चूँकि पुरुषार्थ है, और क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती, क्षत्रिय आपका एटीट्यूड होता है। तो मेरा एटीट्यूड भी वैसा ही है। मैं चाहूँगा कि अगर जो लोगों ने मुझे समर्थन दिया है उनकी आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरूँ, और उनके लिए, खुद के लिए नहीं, उनके लिए मैं जीतूँ, उनको मैं जितवाना चाहता हूँ। ओबरा में अब तक जो है अधिकांश बार बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं। एक तरह से वो बाहरी चरागाह बन गया। ओबरा के बेटा ओबरा का विधायक कब बनेगा, और इसमें क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में जाति पाति एक बड़ा कारण है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और यह प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे जो आपको देख रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं बराबर ये बात बोलता हूँ कि आप विकास चाहते हैं और जाति भी, तो जाति में विकास नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कर्मठता किसी जाति का मोहताज नहीं है, न किसी धर्म का है। एपीजे कलाम तो हिंदू नहीं थे, लेकिन राष्ट्र को जो उन्होंने दिया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो वैसे ही आप अपनी जाति में अगर आप मेरिट ढूंढेंगे और चाहेंगे कि वो आपकी सेवा भी करें, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। इसीलिए ओबरा पिछड़ा हुआ है। हमको, हमारे लोगों को, खासकर ओबरा के लोगों को जातीय दुराग्रह, पूर्वाग्रह से दूर होना होगा। आप देखते होंगे ओबरा में एक साधारण से बात पे अगर किसी से झड़प हो जाता है, लोग हमारे पास आते हैं, उनका सीधा जो होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते कि हमारा उससे झड़प हुआ है, वो सीधा बोलते हैं कि फलाने जाति के व्यक्ति ने हमको मार दिया, फलाने जाति के व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, फलाने जाति के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। और जातीय उन्माद को पैदा कर, अब सोचिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो जातीय उन्माद पैदा करके समाज की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। समाज कहाँ जा रहा है? एक तरफ आप एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों को जागृत करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ समाज को ढकेल करके उस युग में ले जाना चाहते हैं। आप नेताओं को गाली देते हैं, आप ब्राह्मण को, बहुत लोग आलोचना करते हैं कि उन्होंने जात पात की नींव रखी। भाई आप तो पढ़ रहे हैं, अब इंटरनेट पे सब कंटेंट है, समाज आगे बढ़ रहा है, गूगल का दौर है, जीटीपी का दौर है, समाज आगे बढ़ रहा है, हम 21वीं सदी में हैं। तो आपको कौन कह रहा है कि अब आप जाति पाति को माने? अब आप हर उस व्यक्ति को वैसा ही स्थान दें जैसा उसका चरित्र, उसका व्यवहार और समाज के प्रति उसकी द्वारा किए गए कार्य हैं। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कार्य से जब होने लगेगा तो जनता कभी नहीं हारेगी।
अगला सवाल मेरा ये है कि आप हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा चलाते हैं। कोरोना में आपने हज़ारों लोगों को न सिर्फ औरंगाबाद में सेवा किया, खाना खिलाया, उनको दवाएं दी, उनको मदद किया, उनको प्लाज्मा तक आपने डोनेट किया, बल्कि देश भर में कई जगहों पर हम लोग उस समय कवर भी कर रहे थे, हम एक बड़े अखबार में थे। आपने देश के अलग अलग हिस्सों में मदद पहुंचाया। गोवा, सूरत, वडोदरा, दिल्ली, नोएडा, यहाँ से लोगों को मैं वापस लाया। नोएडा में मैंने एक दिन में 12-12 हज़ार पैकेट फूड का मैंने बंटवाया। गोवा में 103 परिवार जो फंसे हुए थे, कोई भी देख सकता है उनको सोशल मीडिया पे, उनको न सिर्फ वहाँ के डीजीपी से बात करके, वो हमारे किसी तरह से परिचित थे, और उनसे बात करके न उनको फूड पैकेट्स का व्यवस्था करा, बल्कि उनको राशन दिलवाया और उनके अकाउंट में पैसे डालकर उनको घर तक वापस लाया। सूरत से लोगों को लाया। आपने तो पटना में भी एक एम्स के डॉक्टर, हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, पटना के एक डॉक्टर को आपने प्लाज्मा डोनेट करके बचाया अब था। मैं बताता हूँ, जो लोग मुझ पर जाति पाति का आरोप लगाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं कोरोना से पीड़ित होने के बाद ठीक हुआ था, मेरा प्लाज्मा किसी का जान बचा सकता था। वेंटिलेटर पे थे श्री बाबू के बेटी के दामाद, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ बिहार के श्री बाबू के अपनी बेटी के दामाद वेंटिलेटर पे थे, और उसकी सूचना मुझे एक साधारण व्यक्ति के द्वारा दी गई। मैं उनको डायरेक्ट संपर्क किया, और न सिर्फ मैंने अपना प्लाज्मा दिया, बल्कि मेरा भांजा जो खुद MBBS में पढ़ा करता था उस समय, और एज थी होगा उसका 17-18 साल, उससे भी मैंने प्लाज्मा दिलवाया। अब मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ, अगर प्रकाश चंद्रा विधायक होते हैं ओबरा के, ओबरा को किस रूप में देखना चाहेंगे? प्रकाश चंद्रा, मैं आपके चैनल को बोल के जा रहा हूँ, वचन के तौर पे इसको याद रखिएगा, तो जितनी बार प्ले कर सकते हैं कर दीजिएगा। प्रकाश चंद्रा अगर विधायक जिस दिन बन गया, ओबरा में जातीय घृणा नहीं दिखेगा, जातीय भेदभाव। ये साहस आपको कहाँ से आ रहा है? ये साहस समाज के द्वारा आ रहा है, क्योंकि समाज में आज भी अच्छे लोग हैं, और समाज के लोग हमारी बातों को सुनते हैं ध्यान से, और उन चंद लोगों के साथ मैं ओबरा को बदल दूंगा, जातीय घृणा पाट दूंगा, एक साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित महादलित सब एक जगह बैठेंगे, जाति का बात नहीं होगा, व्यक्ति का बात होगा, जातीय विकास से मैं ओबरा को मुक्त कर दूंगा। अब हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या 2 शब्द कहेंगे? आप युवाओं पर आपका बहुत फोकस होता है, आप युवाओं के लिए युवा संवाद भी पिछले साल किए थे। मैं यही कहूँगा कि राजनीति जाति पाति का नाम नहीं है, राजनीति घृणा का नाम नहीं है, राजनीति झंडे के साथ लोगों से दूरी बनाने का नाम नहीं है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, आपके लिए सम्माननीय होना चाहिए। जब आप सामाजिक होने का दावा करते हैं और सामाजिकता के नाम पे आप राजनीति में आते हैं, तो फिर दूसरे पार्टियों से आपका संबंध खराब क्यों होना चाहिए? आपको परहेज क्यों होना चाहिए? आप वोटर को जाति आना में क्यों देखते हैं? आप उनको मटेरियल के तौर पर न देखें, आप हर व्यक्ति को सम्मान की नज़र से देखें। कोई आपको वोट दे न दे, लेकिन जब आप सामाजिक होने का दावा करते हैं तो आप समाज के हर वर्ग के हैं, आप इस मिट्टी के हैं, आप इस देश के हैं, आप अपने राज्य के, अपने विधानसभा, अपने पंचायत के हैं, तो आपका नज़रिया काफ़ी बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। आपको संकुचित नहीं होना चाहिए। लोग आपको देख करके अनुसरण करेंगे। समाज को बदलने की ज़रूरत है। अगर युवा होने की बात करते हैं तो आपका विचार भी अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और नई सोच के साथ आपको राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आना चाहिए। तो अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, या खुद आप मंत्री हैं, तो आपको जो प्रकाश चंद्रा बोल रहे थे कि आज के ज़माने में जाति पाति और भेदभाव खत्म करना चाहिए, समाज सेवा करने का कई माध्यम हैं, कई तरीके हैं। बातचीत करने के लिए प्रकाश चंद्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य विहार चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्रणाम और थैंक यू।